सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपकी जन्म कुंडली हो या आपके किसी संबंधी की, अक्सर आपके साथ एक प्रश्न होता है, क्या जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उसी संदर्भ में आपको इस समय जो जानकारी दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमी को सुख, संपत्ति, शांति एक साथ सब नहीं मिल पाता। अगर उसके जीवन में नींद है तो भूख नहीं है, भूख है तो नींद नहीं है। जीवन में भूख और नींद दोनों की पूर्ति के लिए व्यक्ति न जाने कितने श्रम करता है, न जाने कितना दौड़ भाग करता है और सब जगह जाकर के एक ही चीज तलाशता है, वो है सुख और शांति। कुंडली में शांति के परिप्रेक्ष्य में लेकर के अगर हम विचार करें तो सुख पर ही जाकर सुई अटक जाती है। ये सुई जीवन पर्यंत चलती रहती है, पहुंचती कहीं नहीं है। मनुष्य इसी चक्र में भटकता भटकता अंततः अपने जीवन काल की यात्रा को संपन्न कर देता है और एक आशा लेकर के कि हम आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। इसी संदर्भ में आइए हम कुंडली के इस विषय को समझें। ये लग्न है, यह द्वितीय भाव है, यह तृतीय भाव है और ये चतुर्थ भाव है। कुंडली में जो लग्न है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, दसम भाव है, इसको कहते हैं केंद्र, जिसमें लग्न को मूल त्रिकोण की संज्ञा भी मिली है। एक बात और, लग्नेश सदैव श्रेष्ठ होता है। लग्नेश के ऊपर ही जीवन के शांति और सुख का लक्ष्य निर्धारित होता है। लग्नेश व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी और चतुर्थेश अगर अच्छा नहीं है तो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। 3 प्रकार की राशियां होती हैं। एक चर होती है और एक स्टेबल होती है, स्थिर होती है, एक द्विस्वभाव होती है। चर जो मूवमेंट करने वाली, लाइफ को आगे पीछे लेकर चलने वाली, दौड़ाने वाली, भगाने वाली होती है, उसे चर कहते हैं। स्थिर कहते हैं स्टेबिलिटी को। व्यक्ति स्थिर होकर के आगे पीछे नहीं जा पाता, वहीं का वहीं अटक जाता है। 3 प्रकार की राशियां होती हैं। आपकी कुंडली में अगर लग्न चर है तो चतुर्थ भाव भी चर ही होगा। उदाहरण के लिए यहां अगर मेष राशि आएगी तो मेष राशि चर है और यहां पर यदि मेष आएगी तो यहां कर्क आ जाएगी, यह भी चर है। इसका अर्थ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति का स्थिर लग्न होता है तो वह केंद्र भी स्थिर होता है, स्टेबल होता है। जब दुस्वभाव होता है तो वह दुस्वभावी राशि मानी जाती है। दोनों तरफ में इंसान फंसा रहता है। अब अनमूवमेंटेबल राशि, ठीक है। तो आपकी राशि क्या है इस पर बहुत निर्भर करता है। फिर राशि के अनुरूप चतुर्थ भाव को देखना है जो सुख भाव है। मैंने इससे पहले आपको सुख भाव पर चर्चा की है। किसी व्यक्ति की कुंडली में सुख भाव के अंतर्गत कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो जिंदगी भर उसे सुख नहीं मिलता। और दुख किससे मिलता है? क्योंकि यह घर चौथा है, भूमि का, भवन का, मकान का एवं वाहन का, मां का। अगर यहां चर राशि है
तो व्यक्ति अपने भूमि, भवन, मकान और मां के साथ रह नहीं पाएगा। या फिर चतुर्थ भाव का स्वामी स्टेबल राशि में बैठा हो तब तो रह पाएगा। चतुर्थ भावेश चर में बैठा हो तो वो नहीं रह पाएगा। अब देखिए चतुर्थ भाव का किन भावों के साथ युति से लाभ होता है। देखिए चतुर्थ का लग्न के साथ तालमेल होने पर जातक के जीवन में सुख का लक्ष्य रहता है, क्योंकि लग्न जातक स्वयं होता है। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव का कोई मेल हो जाए तो जातक के पास धन, वैभव, संपत्ति कुटुंब के साथ रहकर के बनी रहती है। ठीक है। चतुर्थ भाव का तृतीय भाव के साथ यदि तालमेल हो जाए तो जातक की जिंदगी में खर्च होता है और अपने भाई, बंधु तथा मित्रों पर ज्यादा खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति भोगवादी प्रवृत्ति का होता है। क्यों? अगर चतुर्थ से तृतीय भाव को देखेंगे तो तृतीय भाव जो लग्न से है वो है 12वां भाव चतुर्थ से। कोई भी भाव का स्वामी अपने से 12वें में जाकर के भोगवादी अर्थात क्षय, व्यय, हानि इत्यादि करवाता है। यदि तृतीय भाव का चतुर्थ भाव के साथ कोई संयोग हो जाए, मतलब युति या फिर दृष्टि, तो जातक अपने, क्योंकि तीसरा घर मित्रों का है, भाई बहनों का है, तीसरा घर बल पराक्रम का है, आपकी भुजा शक्ति का है। तो जब चतुर्थ भाव तृतीय भाव का कोई युति या दृष्टि योग होगा तो जातक करते 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 थक जाएगा, लेकिन स्थिति दृढ़ नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी। तो कहां होगी उसको शांति भाई, कहां होगा उसको सुख? अभिप्राय कहने का समझिएगा। चतुर्थ का पंचम से, क्योंकि चतुर्थ से पंचम भाव जो है वो धन का है। चतुर्थ से पंचम भाव, आपकी मां के पास धन होगा या नहीं होगा? आपकी मां के जीवन में कुटुंब का सुख होगा या नहीं होगा? आपके मां के घर में माता, पिता, भाई, बंधु यानी ननिहाल पक्ष में सुख होगा या नहीं होगा? तो द्वितीय भाव चतुर्थ से पंचम भाव है। यदि पंचम भाव में पापक ग्रह बैठे होंगे, जैसे राहु, केतु, शनि, ये पापक ग्रह कहे जाते हैं। चंद्रमा भी अगर पक्ष बली ना हुआ तो पापक ग्रह बन जाता है, नीच का हो जाना पापक ग्रह बन जाता है। मंगल भी अगर नीच का हो जाए पंचम में तो वह पापक ग्रह की तरह ही जीवन में काम करता है। तो आपके मां के जीवन में कौटुंबिक सुख मायके में नहीं रहा होगा। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। वो बात अलग की है कि आपके पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, केतु, पापक ग्रह शनि राशि के अनुसार फल देगा। याद रखिए, प्रत्येक राशि, अगर काल पुरुष की कुंडली में जाएंगे तो प्रत्येक राशि में से दूसरी राशि स्टेबल राशि आ जाएगी और तीसरी राशि दुष्भाव आ जाएगी, अनमूवमेंटेबल। मतलब जैसे मिथुन है, कन्या है ना, धनु है, मीन है,
ये ना आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है। तो यदि ये राशियां यहां पर हो गई, मान लिया यहां 3 है तो यहां 6 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा। मान लिया यहां 2 है तो यहां जब स्थिर राशि लग्न में होगी तो मूल त्रिकोण में अनमूवमेंटेबल राशि हो जाएगी, धनु, कन्या, मीन, मिथुन आदि। अब मूवमेंट तो करेगी लेकिन आगे पीछे उसका कोई अस्तित्व स्थिर नहीं हो पाएगा। तो यदि यहां पर चर राशि है तो यहां पर स्थिर राशि बन जाएगी, और स्थिर राशि में कोई स्थिर ग्रह जब होगा तो उस व्यक्ति के पास पुत्र, संपत्ति, मां के पक्ष का कुटुंब मजबूत पाया जाएगा। पंचम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह चतुर्थ से द्वितीय भवन, सुख का कुटुंब है पंचम भाव, अर्थात आपके सुख का वर्चस्व पंचम भाव है। यदि पंचम भाव दूषित हो जाए तो व्यक्ति को ना पुत्र का सुख होगा, ना दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी, ना ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म मजबूत होगा। इसलिए पंचम भाव नवम से नवम होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे कुटुंब परंपरा को देखने के लिए पंचम भाव महत्वपूर्ण है। आप देखिए, चतुर्थ भाव और पंचम भाव यदि शुभ हो जाए, दोनों ठीक मित्र हैं, चतुर्थेश पंचमेश की युति बन जाए तो इस व्यक्ति के जीवन में इसके संतानों के द्वारा पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यानी सुखेश मजबूत हो जाता है जब पंचमेश के साथ कोई योग करेगा। अब देखिए, चूंकि चौथा घर मां का घर है और मां का घर अगर यहां ले आया जाए तो लग्न बन जाएगा मां का, और मां के लग्न से तीसरा भवन छोटे भाई बहन, मातृ पक्ष के कुटुंबी मित्रों का होता है। तो मां के मित्र, छोटे भाई बहन, बल, पुष्टि, पराक्रम कैसा है ये छठा घर बताता है। यहां पर बैठे हुए नीच ग्रह आपको बल देंगे, लेकिन आपकी मां ने जीवन में बहुत मेहनत की होगी। यहां पर बैठे हुए शुभ ग्रह मां को जीवन में सुख दिए होंगे, लेकिन आपके जीवन में समस्याएं पैदा करेगा। यही है इस कुंडली का पूर्ण सही मायने में रहस्य समझना। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु है। यदि छठे घर का स्वामी आपकी कुंडली में चतुर्थ से कोई संबंध बनाएगा शुभ होने पर, तो आपको ननिहाल पक्ष से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा दुश्मनी ही बनी रहेगी। किस किस के साथ? मां के साथ और ननिहाल पक्ष के साथ। चलिए, अब हम कई कुंडलियां आपको फ्यूचर में चतुर्थ भाव के ऊपर दिखाएंगे कि इन लोगों ने कैसे अपने जीवन में उत्कर्ष की सीमा प्राप्त की। मीन्स कैसे उनकी लाइफ सज करके बढ़िया हुई, धनाढ्य हुए। इसलिए आपको प्रूफ से समझाएंगे। परंतु अभी यहां पर हम आपको बता दें कि चतुर्थेश यदि लग्न के अंतर्गत आ जाए किसी व्यक्ति का, तो जातक धनवान, राज सम्मान की तरह उसको गिना जाएगा, राजसी ठाट बाट, क्योंकि चतुर्थ भाव पब्लिक है। चतुर्थेश लग्न में आ जाना मतलब जातक को राजनीति में सफलता देना। एक बात, राजसी, धनवान,
धनवान परिवार में जन्म इत्यादि दिलाता है। अगर चतुर्थेश किसी व्यक्ति का लग्न में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है और हर विषयों का ज्ञान इसको होता है। चतुर्थ भाव, इसलिए मैं बार बार आपको बल देकर समझाना चाहता हूं, यदि मजबूत है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जीवन कितना सुखमय हो सकता है। एक बात और, चतुर्थेश का लग्नेश के साथ तालमेल बनना भी एक प्रकार से राजयोग ही होता है। राजयोग का मतलब नहीं यह है कि आप मुकुट पहन करके सिंहासन पर बैठे हो। उसका मतलब है कि आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं उस कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व होगा, आप अच्छा डिफिनेशन दे पाएंगे, लाइफ का अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। चतुर्थेश लग्नेश राजयोग। चलिए, किसी व्यक्ति का यदि चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठ जाए तो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से बता देता हूं, चतुर्थेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जातक को भूमि संपदा मिलती है, जमीन जायदाद, क्योंकि ये धन है, ये भूमि संपदा है। तो भूमि संपदा कौन सी होगी, धन कौन सा होगा, भूमि संपत्ति वाहन इत्यादि का धन होगा। कई लोगों का अगर चतुर्थेश धनेश के साथ तालमेल बैठ जाए तो उनको घूम फिर करके ट्रांसपोर्टिंग इत्यादि से बहुत लाभ मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन से लाभ मिलता है, कुटुंबीजनों का स्नेह मिलता है, क्योंकि ये कुटुंब है द्वितीय भाव। तो द्वितीय और चतुर्थ भाव द्वितीय में बैठ जाए तो आपके परिवार जन आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, इसलिए आपका नाम होगा। तो स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति अच्छा भोजन, सुस्वादु भोजन, स्वादिष्ट भोजन करने के बड़े शौकीन होते हैं। ये नहीं कि मीठा ही, अपने मनोनुकूल, चटपटा, खट्टा, खारा, क्योंकि मनोनुकूल की चर्चा हुई है यहां पर। इस प्रकार का जातक अपने भाई बंधु कुटुंबियों को खिलाकर खाता है, बांट कर खिलाता है। और ननिहाल पक्ष, चूंकि ये जो द्वितीय भवन है ये आपके मां से 11वां घर पड़ता है, इसलिए ये बड़े मामा और बड़ी मौसी का घर है। यदि चतुर्थेश कहीं द्वितीयेश के साथ अच्छा बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश की दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ननिहाल पक्ष में रहकर के बड़ा आनंद मिलता है बचपन में, क्योंकि द्वितीय भवन बचपन भी है। तो चतुर्थ भाव भूमि संपत्ति सुख स्थान होने के कारण, द्वितीय भाव कुटुंब और संचित धन होने के कारण, इन दोनों का संबंध होने पर जातक को यह बताए गए जो फलादेश हैं अवश्यमेव प्राप्त होते हैं। चतुर्थेश मैं पहले कह चुका हूं, तृतीयेश के साथ होने पर जातक को अपने सौतेले भाई बहनों के साथ झगड़े में डाल करके हानि करवाते हैं। चतुर्थ भाव से तृतीय भाव द्वादश भाव पड़ता है, यह मैं पहले कह चुका हूं। सौतेले भाई या मित्र या छोटे भाई बहन के कारण इस व्यक्ति का कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा, बैर विरोध होता है, नौबत आ जाती है कई बार मारपीट की। तो चतुर्थेश का अपने चतुर्थ भाव से हानि भाव में होना जातक को मित्र, पड़ोसी, बंधु या सौतेले भाई के कारण परेशानी का योग बनाएंगे। अब चतुर्थेश यदि आपका चतुर्थ में, यहां का स्वामी यहीं पर बैठा है और कहीं बुध, शुक्र या समदृष्टि ग्रह चंद्रमा, गुरु से दृष्ट हो जाए तो जातक
पड़ोस में भूमि खरीदकर उसमें गड़ा हुआ धन तक हासिल कर लेता है। चतुर्थेश के ऊपर जितना आप रिसर्च करेंगे पाएंगे अपने जीवन के बारे में यथार्थता। और जब आपकी जिंदगी में चतुर्थेश मजबूत हो गया तो आपका सुख कोई छीन नहीं सकता। चतुर्थ भाव मां है, तृतीय भाव भाई है, तृतीय भाव भुजा है। चतुर्थ और तृतीय का मेल जातक को खूब परिश्रम करवा के भी सुख समृद्धि नहीं देता। और यदि लग्नेश चतुर्थे शुभ हो गए तो जातक को सुख और शांति दोनों प्रकार से अर्जित करने में कोई परेशानी नहीं होती। अभिप्राय मेरा यही था कि आपको सुख और शांति की तरफ जाना है तो अपने चतुर्थ और लग्न को जरूर देखें। अभी सुख और शांति पर अन्य चर्चाएं बाकी हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। खूब अच्छे से रिसर्च करिए, जानिए ज्योतिष के इस रहस्य को। पुनः मिलेंगे, लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।